सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर से विद्यार्थी ज्ञान लेने आते थे, जहां लाखों पुस्तकों का समंदर था, जहां से विज्ञान, दर्शन और धर्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैलती थी। और फिर एक दिन आग की लपटों ने सब कुछ निगल लिया। ये कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की, दुनिया के सबसे महान ज्ञान के मंदिर की, जिसका उजाला सदियों तक चमका और जिसका पतन मानव इतिहास की सबसे बड़ी बुद्धि विपत्ति बन गया। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि बिहार में स्थित नालंदा का जन्म 5वीं शताब्दी के आसपास गुप्त साम्राज्य के समय हुआ माना जाता है और अधिकतर इतिहासकार इसे महाराजा कुमारगुप्ता वन के समय का निर्माण मानते हैं, जब भारत ज्ञान और दर्शन का विश्व गुरु माना जाता था। नालंदा केवल एक शिक्षा संस्थान नहीं था, बल्कि एक जीवित नगर था जहां ज्ञान सांस लेता था। ये कैंपस लगभग 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला था, जिसमें भव्य विहार, पाठशालाएं, ध्यान कक्ष, मंदिर और शोध केंद्र स्थित थे। ऊंची दीवारों से घिरा ये शिक्षा नगर ऐसा लगता था जैसे ज्ञान का एक सुरक्षित राज्य हो। नालंदा में प्रवेश लेना आसान नहीं था। प्रवेश द्वार पर बैठने वाले विद्वान प्रश्न पूछते थे और केवल सबसे योग्य छात्रों को ही अंदर जाने दिया जाता था। कहा जाता है कि 10 में से सिर्फ 2 या 3 ही प्रवेश पा पाते थे। यहाँ लगभग 10,000 छात्र और 2,000 आचार्य रहते और अध्ययन करते थे। चीनी, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा और ग्रीस तक से विद्यार्थी यहाँ आते थे। चीनी यात्री श्वेनजैंग और ईजिंग ने नालंदा की महिमा को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। यहाँ के पाठ्यक्रम बहुत विस्तारित थे। बौद्ध दर्शन के साथ साथ व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, आयुर्वेदा, रसायन, शिल्पकला, राजनीति, अर्थशास्त्र और योग शास्त्र तक का अध्ययन होता था। नालंदा एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी थी, जब दुनिया के अधिकतर हिस्सों में शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं बनी थी। नालंदा की सबसे अद्भुत विरासत थी उसकी विशाल ग्रंथालय प्रणाली, धर्मगंज, जिसे 3 भाग में विभाजित माना जाता है: रत्नसागर, रत्नदधी और रत्नरंजका। कहा जाता है यह 9 मंजिलों तक ऊंची ग्रंथालय थी, जिसमें लाखों हस्तलिखित पोथियां और ज्ञान का अनमोल भंडार सुरक्षित था। ये सिर्फ पुस्तकों का संग्रह नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की स्मृति थी। नालंदा में जीवन अनुशासित और आध्यात्मिक था। प्रत्येक दिन प्रार्थना, चिंतन, चर्चा और शास्त्रार्थ से भरा होता। शिक्षा यहाँ केवल जानकारी नहीं, बल्कि ज्ञान और बोध का मार्ग थी। लेकिन इतिहास में कोई प्रकाश सदैव अखंड नहीं रहता। 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी और फिर आया 1193 ईस्वी का वह दिन जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया। उसने नालंदा को एक सैन्य दुर्ग समझकर या ज्ञान के प्रतीक को नष्ट करने की मंशा से उस पर आक्रमण कर दिया। विहारों को जला दिया गया, भिक्षुओं को मार दिया गया और सबसे बड़ा अपराध, ग्रंथालय को आग लगा दी गई। कहा जाता है कि नालंदा की ग्रंथालय में लगी आग कई महीनों तक जलती रही। इतनी अधिक पुस्तकें थीं कि उनका दहन लंबे समय तक चलता रहा। सदियों का ज्ञान धुएं में बदल गया। विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन और साहित्य की अनमोल धरोहर सदा के लिए खो गई। नालंदा का पतन केवल एक विश्वविद्यालय का विनाश नहीं था, यह मानव सभ्यता के ज्ञान का पतन था। भारत के विश्व गुरु होने की परंपरा को गहरा आघात लगा। शिक्षा के केंद्र विखंडित हो गए और अंधकार का युग धीरे धीरे छा गया। लेकिन नालंदा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसकी आत्मा जीवित रही। उसकी शिक्षा पद्धति, विचार और दर्शन तिब्बत, चीन और पूरे एशिया में फैलते रहे। नालंदा जल गया, लेकिन उसका ज्ञान अमृत बनकर दुनिया में बहता रहा। आज नालंदा के अवशेष शांत भूमि पर विराजमान हैं, लेकिन वे पत्थर अब भी कहते हैं कि यह कभी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का मंदिर था। और 21वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करने का प्रयास इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान को जनाया नहीं जा सकता। नालंदा हमें याद दिलाता है, सभ्यता तलवारों से नहीं, ज्ञान से बनती है। और जब ज्ञान जलता है तो सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं, पूरी मानवता अंधकार में चली जाती है। जब ज्ञान जलता है तो मानवता अंधकार में चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा इतिहास सिर्फ किताबों में बंद ना रहे, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया फिर से भारत को ज्ञान की भूमि के रूप में पहचाने, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइब हमारे इतिहास को जिंदा रखने की एक छोटी सी क्रांति है। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर भारतीय अपनी विरासत को समझे और दुनिया दोबारा भारत के ज्ञान को प्रणाम करे।